Good morning, all students. वेलकम टू एनिमेशन लैब। तो आज का जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि जो भी कार्टून ड्राइंग्स है वो इजी मेथड से कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसके पहले आपने बहुत टाइम पे ड्राइंग किया होगा। ओके, आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में ड्राइंग में इंटरेस्ट है, इसलिए आप अभी सिक्स स्टैंडर्ड में आए हैं। तो सिक्स स्टैंडर्ड में अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो एनिमेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ड्राइंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए। तो ड्राइंग स्किल इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, एज इट इज़ ड्राइंग देख के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो ड्राइंग कैसे करना वो आपके ड्राइंग स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वही ड्राइंग स्किल अगर आपको और इम्प्रूवमेंट करना है तो इजी मेथड से स्टेप बाय स्टेप कैसे ड्राइंग किया जाएगा ये हम आज के क्लास में देखेंगे। तो मेरा ये जो डेमोस्ट्रेशन है या इजी मेथड से ड्राइंग कैसे करना ये आपको सिखाने के बाद आपको पूरा 1 वीक टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं एक लिंक भेजूँगा, वो लिंक में कुछ कैरेक्टर्स होंगे, वो कैरेक्टर देख के आप ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपके पास कुछ मैगज़ीन कॉमिक बुक हो गए तो उसमें से भी कोई इजी जो कैरेक्टर्स लगता है वो इजी कैरेक्टर्स आप इस टाइप में प्रैक्टिस करके ड्रॉ कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम देखेंगे आपका जो इजी मेथड से ड्राइंग मेथड जो है ये आपको इजी मेथड से अगर ड्राइंग करना है तो वो ड्राइंग करने के लिए आपका पेंसिल एग्जैक्ट यूज कैसे करना। इसके पहले आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड तक सीखा होगा कि आपको जो भी ड्राइंग करना है आप उसका ऑब्जर्वेशन करते थे, ऑब्जर्वेशन करके या जैसा है वो उस टाइप में देख के आप इस टाइप में जैसे आपको दिखाई दे रहा है उस टाइप में आप ड्राइंग करते थे, या ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट इसी टाइप में ड्राइंग करना सीख गए हैं कि पहले देखना और फिर बाद में उसमें ऐड करना। लेकिन इस टाइप में अगर आप ड्राइंग करेंगे तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो कभी कभी आपका जो कैरेक्टर डिज़ाइन कर रहे हैं या आप ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें प्रोपोर्शन गलत होने की चांसेस होते हैं, और वो प्रोपोर्शन अगर गलत हो गया तो फिर आपको उसको बार बार इरेज करना पड़ता है। बार बार इरेज करने के बाद आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है और आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो ये मेथड जो है ड्राइंग का उससे हम थोड़ा चेंज करेंगे जब हम एनिमेशन के लिए कुछ ड्राइंग स्किल सीखेंगे। तो एग्जैक्ट आपको करना क्या है, आपके पास जो भी पेंसिल होगा जनरली मार्केट में 2B 4B और 6B ये कुछ स्टैंडर्ड पेंसिल मिलते हैं। जैसे कि उस स्टैंडर्ड पेंसिल में से मेरे पास 6B आप कैसे मेंशन कर सकते हैं यहाँ आपको पता चलेगा। कोई भी पेंसिल किस टाइप में है वो आपको ये जो आइकॉन है यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मेरे पास 6B पेंसिल है तो इस टाइप के B फॉर ब्राइटनेस, ब्राइटनेस पेंसिल में कितना % ज़्यादा होना चाहिए वो अलग अलग पेंसिल के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी एग्जांपल के लिए मेरे पास 6B पेंसिल है तो इसके ऊपर अगर मैंने थोड़ा सा ही प्रेशर दिया तो मैं इतना हल्का लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दिया तो इतना डार्क लाइन ट्राई कर सकता हूँ, और ऑलमोस्ट 100% अगर पेंसिल के ऊपर प्रेशर दे रहा हो तो वो इतना डार्क लाइन मिल सकता है मुझे। तो आपको ड्राइंग एनिमेशन पर्पज़ कभी ड्राइंग ड्रॉ करना है या प्रॉपर प्रोपोर्शन में सेम ड्राइंग करना है तो वो टाइम पे आपको पेंसिल के ऊपर कितना प्रेशर देना वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, वो आपको समझ में आना चाहिए। मतलब इससे बोलते हैं एनिमेशन लैंग्वेज में पेंसिल हैंडलिंग, आपको प्रॉपर पेंसिल हैंडलिंग करना आना चाहिए। जैसे कि मेरे पास अगर ये कुछ ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स मुझे ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले जो भी कैरेक्टर है उसके अंदर कुछ बेसिक शेप ढूंढूंगा, उसके बाद उससे स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग ऐड करूँगा। तो जो भी बेसिक शेप आप जब ड्रॉ करेंगे तब आपके पेंसिल के ऊपर आपको सिर्फ 10% आपके पेंसिल के ऊपर प्रेशर देना है। उसके बाद जब आप सिंगल लाइन करेंगे या डिटेलिंग करेंगे तब आपको उसको 50% नहीं तो मोर देन 50% या 100% तक आप प्रेशर देके उसको सिंगल लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैसे करना है ये हम अभी ट्राई करके देखेंगे। सपोज मुझे ये कैरेक्टर ड्रॉ करना है, सबसे पहले
इसका ऑब्जर्वेशन करूँगा तब मैं हल्के हाथ से पेंसिल के ऊपर प्रेशर देके चेक करके देखूँगा कि ये कैरेक्टर कैसे, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल है, यहाँ पे एक सर्कल मिला, यहाँ पे एक ओवल शेप मिला और यहाँ पे बड़े साइज़ में ओवल शेप मिल गया। सेम मेथड मैं मेरे ड्राइंग करने के टाइम पे हल्के हाथ से पेंसिल के ऊपर प्रेशर दूंगा, लाइन ऑफ एक्शन ट्राई करूँगा। लाइन ऑफ एक्शन ट्राई करने के बाद फिर जो भी उसमें बेसिक शेप के डिटेलिंग से, जैसे कि यहाँ पे मुझे उसका कैप दिखाई दिया, फिर उसका हेड जो है, हेड दो बेसिक शेप में डिवाइड हुआ है, जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे थोड़ा बड़े साइज़ में एक ओवल शेप है। उसके बाद उसका बॉडी जो है वो बॉडी बड़े साइज़ का एक ओवल शेप में मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप रफ़ जो भी बेसिक शेप है वो पहले आपको ट्राई करना है, लेकिन आप जब भी कभी बेसिक शेप कैरेक्टर के अंदर ऐड करते हो किसी रेफरेंस का ऑब्जर्वेशन करके, तब आपको पेंसिल के ऊपर सिर्फ 10% प्रेशर देना है। 10% प्रेशर देने के बाद ही आपको ये ट्राई करना है। उसका रीज़न ऐसा है कि ये सिर्फ बेसिक शेप है, फाइनल ड्राइंग के लिए ये शेप हमें यूज़ नहीं करना। मतलब जब मैं सिंगल लाइन ड्राइंग करूँगा तब ये मुझे हल्के हाथ से इरेज करने के लिए हल्के हाथ से मुझे ड्रॉ करने के लिए मिल सकता है। ओके, जैसे कि ये उसका बेसिक शेप हो गया। बेसिक शेप होने के बाद फिर हम आपका जो पेंसिल है उसके ऊपर प्रेशर देके फिर स्टेप बाय स्टेप उसमें जो भी डिटेलिंग है वो डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रेफरेंस है वो रेफरेंस के अंदर रेफरेंस का ऑब्जर्वेशन करके फिर मैं उसमें सिंगल लाइन में उसमें डिटेलिंग ऐड कर रहा हूँ। तो जब आप फाइनल सिंगल लाइन करेंगे तब आपके पेंसिल के ऊपर का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है तो भी चलेगा। जैसे कि बेसिक शेप के लिए हमने सिर्फ 10% पेंसिल के ऊपर प्रेशर दिया था और अभी हम ऑलमोस्ट मोर देन 50% प्रेशर देके ऑब्जर्वेशन करके आपका कैरेक्टर का डिटेलिंग ऐड कर रहे हैं। तो इस मेथड से क्या होगा, एक तो आपको बार बार इरेजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं और बेसिक शेप का स्टडी होने के बाद आपका कैरेक्टर का जो भी प्रोपोर्शन है वो आपको प्रॉपर कम टाइम में मिल जाएगा। फिर उसका हेड जो है, हेड के अंदर का जो भी डिटेलिंग है वो डिटेलिंग में ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये है सिंपल इजी मेथड स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करने का। ओके, तो अभी हम फिर से एक बार देखते हैं हमने ये टेक्निक में क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, हमें पेंसिल कौन सा यूज़ करना है। पेंसिल में अलग अलग जो भी पेंसिल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि 2B पेंसिल, 4B पेंसिल, 6B पेंसिल, उनका यूज़ क्या है। मतलब अगर ब्राइट पेंसिल होगा तो आप उसके ऊपर हल्के हाथ से प्रेशर देंगे तो इतना थिन लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल के ऊपर ज़्यादा प्रेशर देंगे तो और डार्क लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रेशर दिया तो और डार्क कर सकते हैं। तो कोई भी ड्राइंग करना है तो सबसे पहले उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसमें जो भी बेसिक शेप है वो बेसिक शेप ढूंढना है। जब आप बेसिक शेप ड्रॉ करेंगे तब आपको याद रखना है कि आपके पेंसिल के ऊपर सिर्फ 10% प्रेशर देना है। ओके, जब आप पहली बार पेंसिल यूज़ करेंगे तो पहले टाइम आप पेंसिल के ऊपर प्रेशर कैसे देना वही ट्राई करके देखो। अगर आपको प्रॉपर पेंसिल हैंडलिंग आया तो फिर आप इस मेथड में आगे की ड्राइंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया मेरा बेसिक शेप। बेसिक शेप मिलने के बाद फिर मैं उसमें, जैसे कि हमने ऑलरेडी अभी देखा है, उसमें डिटेलिंग कैसे ऐड करना, उस टाइम पे मैं उसमें डिटेलिंग्स ऐड कर रहा हूँ। तो ये था मेरा इजी मेथड से ड्राइंग करने का टेक्निक। ओके,
इस मेथड में अगर आप ड्राइंग करना सीखेंगे तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइंग कर सकते हैं। स्पेशली जब आप एनिमेशन सीख रहे हैं तो एनिमेशन में आपको कम समय में ज़्यादा ड्राइंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन मतलब कोई भी कैरेक्टर को मूवमेंट देना, तो उसके अलग अलग मूवमेंट जो है, अलग अलग पोज जो है वो आपको कम टाइम में ड्रॉ करना आनी चाहिए। तो ये इजी मेथड से में आप प्रॉपर ड्राइंग कर सकते हो। ठीक है, एज अ डेमो आप देख सकते हैं ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर। वैसे ही मैं आपको कुछ वर्क मटेरियल दे दूँगा, उसमें आप फिर उसका प्रिंट आउट करके या फिर आप नेट के ऊपर से ऐसे कुछ इजी कैरेक्टर पहले ढूंढो, और वो कैरेक्टर देखने के बाद आपको एक बुक मेंटेन करना है जिसमें आप कम से कम एवरी डे 3 या 4 कैरेक्टर ड्रॉ करना है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके ये जो मेथड है मेथड सीख जाएंगे, तो आपका ड्राइंग 101% इम्प्रूव होने के लिए मिल जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन परफेक्ट होने के बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टर कम समय में परफेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।